पवन सिंह काराकाट से बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने जब से मायावती से मुलाकात की है, तब से लगातार चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पवन सिंह भी काफी ज्यादा एक्टिव है। पवन सिंह ने कुछ दिन पहले ही ऐलान कर दिया कि वो काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं। जब से पवन सिंह ने इस बात को लेकर ऐलान किया है, तब से तमाम बिहार की जितने भी राजनीतिक दल की पार्टियां हैं, उन्हें थोड़ी टेंशन होती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि पवन सिंह ने मायावती से मुलाकात की है और अब राजनीतिक गलियारों से ये बातें निकल रही हैं कि पवन सिंह आने वाले दिनों में इस बात को लेकर ऐलान कर सकते हैं कि काराकाट से वो बसपा टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है कि पवन सिंह के बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। पवन सिंह की मायावती से इस संबंध में मुलाकात भी हुई है। भोजपुरी स्टार जल्द ही बसपा का दामन थाम सकते हैं। पवन सिंह को बीजेपी ने पूर्व में पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया था, मगर बाद में उन्होंने बीजेपी को टिकट वापस लौटा दिया। अब वे बगावत पर उतर गए हैं। काराकाट में एनडीए प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान कर चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि पवन सिंह की शुक्रवार को बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात हुई। इसके बाद भोजपुरी स्टार के बसपा के टिकट पर काराकाट लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई। इससे पहले उन्होंने निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरने का कयास लगाया जा रहा था। बसपा पहले ही बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। मायावती की पार्टी ने पहले ही दूसरे सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। अन्य चरणों के कैंडिडेट की घोषणा बाकी है। काराकाट दक्षिण बिहार के प्रमुख लोकसभा सीट है। रोहतास औरंगाबाद जिले के 3 विधानसभा सीटें आती हैं। काराकाट में इस बार आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी के रूप में है। राजपूत समाज से आने वाले बीजेपी के बागी पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान करके उनके मुश्किलें को बढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने के ऐलान को लेकर किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की जो है वो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा इस बार वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव लड़ने को लेकर जो है एक तरफ वो एनडीए में अपने पार्टी का विलय कर चुके हैं, एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। लेकिन अगर पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ते हैं और बसपा के टिकट पे लड़ते हैं, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए बेहद ही मुश्किल होगा वहां पे अपने दाव को खेलना, क्योंकि पवन सिंह की पॉपुलैरिटी क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। और कहीं ना कहीं काराकाट में जो जाति समीकरण बताती है, जाति की राजनीति बिहार को जो हमेशा से माना जाता है, उसमें पवन सिंह जो है वो उपेंद्र कुशवाहा से कहीं ना कहीं आगे दिखते हुए भी नजर आएंगे। अब तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पवन सिंह बसपा से लड़ते हैं या निर्दलीय से लड़ते हैं। फिलहाल कल इस खबर में इतना है।